पंछियों को पानी ज़रूर रखें इस तरह से, थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज है मंडे और रात में बज रहे हैं इस समय 11:30। तो खाना वाना खाने के बाद किचन साफ़ किया, उसके बाद याद आया कि चलिए छोले भिगो दूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन भूल जाती थी। तो दोनों छोले और बादाम को अच्छे से धोने के बाद इनको भिगो के रख दूँगी और कल बनाऊँगी, या तो छोले भटूरे बनाऊँगी या देखती हूँ क्या बनाऊँगी। वैसे गर्मी इतनी हो रही है कि गर्मी की वजह से मन ही नहीं करता किचन में आने का। सोचती हूँ सिंपल सबके साथ ही ऐसा होता होगा। लगता है फटाफट से कुछ इजी और सिंपल सा बन जाए बस। तो बस दोनों चीज़ों को रख दिया भिगोने, अब जाऊंगी सोने। तो बस मॉर्निंग का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30, क्योंकि रात में थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो 7 बजे तक ही उठती हूँ। तो बस अपने लिए किया गर्म पानी। जब तक दूध आया था तो दूध को बॉईल करके भी रख दिया और थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी। और दिन भर की पानी पीते पीते प्लानिंग करूँगी कि किस तरह से कामों को करना है, आज क्या करना है। तो बस यही एक थोड़ा सा टाइम होता है सुबह का और शाम का, जब हम थोड़ा सा फ्री होते हैं और अपने बारे में थोड़ा सोचते हैं। और ये देखिए, जो छोले रात को इस तरह से भिगोए थे बहुत अच्छे से फूल गए थे। सुबह में मैंने जब देखा था तो थोड़ा सा पानी कम हो गया था, तो मैंने 1 गिलास पानी इसमें और डाल दिया था। तो बस पीऊँगी अपना पानी। और पानी के पीने के बाद घर के सारे काम किए, फ्रेश होके नहा के और रेडी हो गई। रेडी होने के बाद अब जाऊंगी पूजा करने। पूजा करूंगी, उसके बाद ही घर का कोई काम स्टार्ट करूंगी। तो बस मंदिर में आई, सारी पूजा के बर्तन जो थे उन सबको लिया। बर्तनों को साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद करेंगे पूजा। तो पूजा करने का काम ऐसा है कि ये हो जाता है तो फिर पूरे काम में मन लगता है, वरना मन नहीं लगता। उसके बाद आई किचन में, तो जो बादाम भिगोए थे उनको छीला। बादाम छीला और बादाम के साथ लेती हूँ मैं 1 गिलास दूध। बच्चों को नाश्ता दिया, हस्बैंड को नाश्ता दिया तो वो चले गए और बस मैं तो थोड़ा सा दूध ही लेती हूँ। तो बेटे को दे दूँगी बादाम और मैं लूँगी थोड़ा सा इस समय दूध। और फीका दूध मुझसे पिया नहीं जाता। बच्चे चिल्लाते हैं कि दूध में शक्कर मत लो या शक्कर खाना कम करो, लेकिन क्या करें, आदत पड़ चुकी है। तो बस इसके बाद वही एक टिपिकल हाउसवाइफ जैसा या होम मेकर के काम। थोड़े से कपड़े रखे थे, फ्री टाइम था तो थोड़ा इनको एडजस्ट कर लूँ, कहीं किसी में कुछ दिक्कत हो जाती है इस तरह से। तो बस बैठे बैठे ये सारा काम किया। इसके साथ साथ बेटे से बातें भी करती रही। तो वो रहता है घर में, थोड़ा अच्छा सा लगता है, चला जाता है तो सूना सूना सा हो जाता है। इस तरह से बस ये काम भी ख़त्म किया। उसके बाद आई किचन में, तो छोले को बॉईल करके रख गई थी पहले ही। जब तक मशीन का काम हुआ, जब तक छोले अच्छे से बॉईल हो गए, तो जब तक ये ठंडे होंगे। चटनी भी बनाई है इस तरह से, देखिए इमली की चटनी भी बनाई है। ये बढ़िया से चटनी बन गई है। और ये चाय पत्ती का पानी बॉईल करके इस तरह से रखा है, तो इसको बताऊंगी बाद में किस तरह से मैं यूज करूंगी। तो छोलों को भी देख लिया, बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो अक्सर घर में ऐसा होता है, जब भी छोले बनते हैं तो पूछा जाता है चटनी बनी है, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मुझे बेसिकली चटनी ज़्यादा पसंद नहीं रहती है, तो मैं सिर्फ छोले ही खाना ऐसा पसंद करती हूँ। तो 1-2 बार नहीं बनाई, तो जब से सब लोग पूछने लगते हैं कि छोले बनाए हैं तो चटनी बनाई है बस। तो इस तरह से बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनाऊंगी, क्योंकि समर्स टाइम है तो ज़्यादा मसाले अच्छे भी नहीं लगते। लहसुन तो मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ, बस थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर इसमें डाल देती हूँ। तो बस इस तरह से घर के काम चलते रहते हैं और भी काम चलते रहते हैं। और आजकल इस तरह की चीज़ें जो आ गई हैं, जो भी काम करने में आसानी देती हैं, चॉपर वगैरह हैं, तो कितना आसान हो गया है काम। वरना पहले जब हम लोग काम करते थे तो खाना बनाने से ज़्यादा टाइम
चॉपिंग और कटिंग में ही चला जाता था, उसमें ही ज़्यादा टाइम। अब तो फटाफट से सारा काम हो जाता है, जितनी चाहे आँखों में प्याज लगना है, लहसुन छीलना है, हर चीज़ मिल जाती है। तो बहुत फैसिलिटी हो गई हैं अब हर चीज़ की। जिस हिसाब से फैसिलिटी हो गई हैं उस हिसाब से लोगों को परेशानी भी हो गई है। आजकल कहीं घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। पहले के लेडीज़ लोगों को कुछ नहीं होता था, आराम से काम करती रहती थी, वो कितना काम करती रहती थी और स्वस्थ रहती थी। लेकिन आजकल वो बात ही नहीं है। हेल्थ में भी जैसा मन होता जा रहा है वैसा ही तन भी होता जा रहा है लोगों का। तो जितनी मेहनत करेंगे आप फिजिकली, जितना आप एक्टिव रहेंगे, आपका शरीर उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये देखिए मसाला हमारा बन के हो गया है रेडी छोलों का। अब इसमें डाल देंगे जो बॉईल किए हुए छोले हैं वो। तो थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने बचा के थोड़े से फ्रिज में रख दिए कि कभी इसी तरह से हल्का सा रोस्ट करके बेटे को दे दूँगी तो वो खाता रहता है। उसको मसाला वसाला वैसे ज़्यादा खाता नहीं है। तो बस हल्का सा नमक डाला। और बॉयल जब मैं करती हूँ तो बॉयल वाला पानी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो उसी में रहता है। इसीलिए मैं छोले को धोकर ही भिगोती हूँ। और जब तक छोले पक रहे हैं, जब तक जो क्लीनिंग करी थी तो जो सोफ़े कवर वगैरह, पर्दे वगैरह, ये भी इसी तरह से रखे थे। 1 दिन हो गया था तो इनको भी तह लगाकर अच्छे से इस तरह से मैं बेड में ही रखती हूँ। तो सारी चीज़ें एक जगह रखी रहती हैं, तो जब काम करना हो या घर की क्लीनिंग हो और चेंज करना हो तो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, अलग अलग परेशान नहीं होना पड़ता। तो ऐसे घर के बहुत काम रहते हैं जो चलते फिरते हमें करना पड़ते हैं, छोटे छोटे, जिनका कोई हिसाब नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि आप दिन में घर में करते क्या हो। तो बस यही काम होते हैं घर में, छोटे छोटे, जिनको करते करते टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है। बस ये काम भी आज एक हो गया। और मंथली क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है तो फ्री हो जाते हैं 1 महीने के लिए। मैं तो 1 महीने में ही बदलती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि हैवी रहती हैं और इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो बस इस तरह सारे कपड़ों को अरेंज करके रख दिया अपनी जगह पर। ये देखिए, और एक साथ काम बनता भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करती रहूँ। हाथ के हाथ करते रहो तो अच्छा रहता है, वरना रख दो उसको तो फिर वो काम छूट ही जाता है। और देखिए हमारे छोले बहुत बढ़िया से बन गए हैं। तब तक हल्का सा इनको मैश कर देंगे, क्योंकि ये मैश करने से क्या होता है, एक तो टेस्ट बढ़िया हो जाता है और थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है हमारी इसमें छोलों में। बस इस तरह से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस। तो रेडी है और पूरे घर में खुशबू आ रही है। और देखिए ये जो चाय की पत्ती का पानी हमने बॉईल करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे अब लास्ट में। जो ये चाय पत्ती बची है इसको फेंकेंगे नहीं, इसको डालूंगी मैं अपने मनी प्लांट में, दिखाऊंगी आपको वो भी कभी। तो इस तरह से जब ये चाय पत्ती का पानी इसमें डालते हैं तो जो एक फ्लेवर होता है, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर भी अच्छा हो जाता है। और उसके बाद डाल दिया आधा पिंच, मतलब 1/4, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच। तो जो चाय पत्ती का पानी और बेकिंग पाउडर जो रिएक्शन करता है उसका जो फ्लेवर आता है छोलों में, कमाल के लगते हैं। पिंडी छोले जो खाए या पंजाबी छोले जो खाए वो लगते हैं। उसके बाद डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये मैं घर में ही सुखा कर रखती हूँ कसूरी मेथी। तो बस मज़ेदार से हमारे छोले भी तैयार हैं और इधर हमारी इमली की सौंठ भी तैयार है। बस अब जब जो खाएगा तो उसके लिए गरम गरम भटूरे का आटा पहले ही मैंने लगा के रख दिया था, तो 2 घंटे में वो भी रेडी हो गया। बस इसके बाद खाना वाना खाने के बाद रेस्ट करा और शाम को आई छत पर। तो देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से पंछी चहकते हुए जाते हैं, लौटते हैं अपने अपने घर को, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे। तो आधा 1 घंटा थोड़ा सा इस तरह से आ जाती हूँ, कभी कभी, रोज़ तो नहीं आ पाती हूँ, कभी कभी आ जाती हूँ छत पर। इस तरह से थोड़े से प्लांट छत पर भी लगा रखे हैं इस तरह से, अच्छे लगते हैं प्लांट लगाने का, मुझे भी बहुत शौक़ है। इस तरह से देखिए थोड़े बहुत फूल भी मिल जाते हैं। ये देखिए
गर्मी है, गर्मी की वजह से कैसे झुलस रहे हैं सारे प्लांट। ये देखिए हमारा एलोवेरा है। और ये बिल्डिंग की छत है ना, तो कॉमन छत है सभी की, सबकी टंकियाँ अलग अलग रखी हुई हैं इस तरह से। थोड़ा सा रुकूंगी क्योंकि हवा चल रही है ठंडी ठंडी छत पर। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मियों में अच्छा लगता है शाम के टाइम। ये हमारा ओल्ड भोपाल है, ओल्ड सिटी है ना, तो सारा थोड़ा इस तरह से। ये देखिए चारों तरफ का, झंडे से अंदाजा लग रहा होगा। काफ़ी बड़ी छत है, बच्चे भी शाम को आराम से खेलते रहते हैं, रात में खेलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। काम से थक के थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा नेचर के पास रहना। मुझे तो बहुत ही शौक है प्लांट्स का। नीचे भी रखे हैं मेरे, अभी मनी प्लांट हैं, वो उनकी भी थोड़ी सी केयर करनी है, उनको भी थोड़ा एक के साथ थोड़ा संभालना है, उनको सपोर्ट देना है। बहुत सुंदर लगते हैं, दिखाऊंगी आपको कभी। बस बहुत गर्मी पड़ रही है के आसपास भी। और देखिए इस तरह से पंछियों को दाना पानी इस तरह से थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी छत पर, कहीं जहाँ भी जगह हो छत पर, आंगन में इस समय ज़रूर रखना चाहिए। पानी रखना चाहिए अपनी छत पर, दाना रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो बस इस तरह से आज का दिन हुआ पूरा। और रात में बस सिर्फ दाल चावल ही बनाए थे, क्योंकि दिन में इतना हैवी हो गया था, तो बस सिर्फ दाल चावल बनाए सिंपल, और सभी ने वही खाए डिनर में। तो बस ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दाल चावल तो बग़ैर घी के और बग़ैर चटनी और सलाद के कंप्लीट ही नहीं होते। तो बस ये है हमारा आज का डिनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।